अप टू नाइट्रोजन, जिसमें सम ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास 14 होना चाहिए, ठीक है। 14, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन अप टू 14, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन अप टू 14 लेके चलना है आपने, ठीक है जी, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां sp मिक्सिंग होती है, यहां sp मिक्सिंग होगी बच्चे। और दूसरा आपके पास होएगा अबो, नाइट्रोजन से ऊपर वाले, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 होंगे, और जिसमें sp मिक्सिंग नहीं होगी। क्लियर ना? नो s एंड p मिक्सिंग, जहां sp मिक्सिंग नहीं होती है। बस अगर ये फंडामेंटल समझ में आ गया तो मोलिकुलर ऑर्बिटल जो आपके पास N2 O2 F2 H2 ये समझने हैं, ये समझ में आ जाएंगे। आपको कल बताया था एओज के मिक्स होने के बाद एमओज बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल व्हेन मिक्स टुगेदर। जब एओज मिक्स होंगे तो एमओज बनेंगे। ये 1s, ये 1s, अब ये नहीं रहे, इनकी जगह पे क्या बन गया, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ठीक है जी। मान लो मेरे को हाइड्रोजन मोलिक्यूल को बनाना सीखना है, मान लो मुझे हाइड्रोजन मोलिक्यूल को बनाना सीखना है, तो हाइड्रोजन मोलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो कितने, 2 है। तो बस उसको अकॉर्डिंग टू द आबोज रूल भर दो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर निकालेगा तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाई 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड पड़े हुए हैं, ओ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, क्योंकि हमने एमओटी पढ़ी इसलिए थी, हमने एमओटी पढ़ी इसलिए थी कि हमें बात समझ में आ जाए। कौन सी वाली बात समझ में आ जाए, कि डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। सो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड पड़े हुए, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो ये क्या बन गया बच्चे, डायामैग्नेटिक। अब इसी तरीके से जब 2s से मिक्स करेगा, 2 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, 2 ही ऑर्बिटल नहीं बनेंगे। s जब भी मिक्स करेगा सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। अगर आपको H2 माइनस बनाना है तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करके चलो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, 1 1 और ऊपर माइनस का साइन। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने से पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन यहां भरा गया। सो व्हाट इज अ बॉन्ड ऑर्डर, 2 माइनस 1 बाई 2, इट मीन इट इज हाफ, बट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये भाई साहब क्या बन जाएंगे, पीएम, मीन पैरामैग्नेटिक। सिमिलरली अगर आपके दिमाग में H2 प्लस चला जाए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, 1, व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन, टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक बड़ा सिंपल सा काम करना है, इसको रब करना है, इसको रब करना है, एक ही इलेक्ट्रॉन को यहां फिल कर दो, बॉन्ड ऑर्डर 1 माइनस 0 बाई 2, इट इज हाफ अगेन, और ये अनपेयर्ड है, दैट्स व्हाई क्या बन जाए, मैग्नेटिक। तो जो कमियां किसके अंदर थी, इन द वीबीटी, वो हमने इस जगह पे रेक्टिफाई कर दी हैं। जो कमियां थी किसके अंदर, इन द वीबीटी, वो हमने यहाँ रेक्टिफाई कर दी हैं। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली समझ पा रहे हो तो। नेक्स्ट आपके पास है He2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, 4, और ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अब इस ऑर्डर में भर दोगे। अब आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2 माइनस 2 बाई 2, इट मीन 0। तो वही आपको बार बार बोला था पिछले राउंड में भी, ये एग्जैक्ट लॉजिकली इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि He2 डजंट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहा है बच्चे, 0। ये बात क्लियर हुई आप सब बच्चों को। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ध्यान से सुनो। इस जगह पे 3 ऑर्बिटल है, क्योंकि किसी भी एटम को लिखते हो तो पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p। तो 2p के तीनों ऑर्बिटल मर्ज होकर 3 नए, 3 नए, दीपांशी लेट कैसी होगी बच्चे, क्यों भी दीपांशी, आवाज सुन रही है आपको मेरी, स्कूल खुल गए तुम लोगों के या प्रैक्टिकल वगैरह कुछ, ओके 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 ओके। तो बच्चे अभी मैंने पता क्या सिखाना शुरू किया है, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को फिल करना सिखाया, ठीक है। जब आप ये जो प्री बोर्ड स्कूल में ले रहे हैं अभी, अच्छा पंजाब में होगा ना ऐसा, अच्छा 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 अच्छा, कहाँ पे,
ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है जी। तो बच्चे ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने सिखा रहे हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हमने H2 सीखा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर 2, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इस ऑर्डर में फिल कर दिए। फिर मेरे पास H2 माइनस, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 1+1+1, मतलब माइनस का साइन था, क्लियर। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब मैंने फिल करने, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका क्या हुआ, क्लियर, ये रिवीजन है बच्चे, चेक कर लेना। 3 इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर क्या हुआ, ये वाला ऑर्डर हो गया। सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s। अब जब बॉन्ड ऑर्डर निकाला, बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग का 1 इलेक्ट्रॉन बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया हाफ। फिर उसके बाद मैंने H2 प्लस किया, H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए मैंने फिर इसको रब किया, फिर इसको रब किया, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज हियर, ये लो जी। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकला, 1-0/2, हाफ बॉन्ड ऑर्डर। सिमिलरली मैंने He2 लिखा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए क्या रूल लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, और वही आबोज रूल, वही n+l रूल, वही एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो, कौन सा रूल, पाउलीज रूल, ये सारे फॉलो किए हमने। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0, और इसको समझते हुए आज जैसे हमें फोर्थ डे आ गया, और उस फोर्थ डे में हमने क्या सीखा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी अनपेयर्ड हो पीएम, पूरे पेयर्ड हो डीएम, और अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा हो तो मॉलिक्यूल क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अप टू नाइट्रोजन के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में पता है किसकी मिक्सिंग करवाई, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz। और कल वाली बात को दिमाग में लेकर आओ, जब 3+3 6 मिक्स करेंगे तो नए 6 बनेंगे, क्लियर। अब उन 6 के अंदर ये px, ये py और ये pz, तो हमने यहाँ बाय डिफॉल्ट मान लिया है, कि z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये पाई, ये सिग्मा, ये फिर बचे हुए पाई पाई स्टार एंड ये सिग्मा स्टार। और मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया एसपी मिक्सिंग कंसीडर मत करो, तो अगर एसपी मिक्सिंग कंसीडर नहीं करोगे तो जो ऑर्बिटल डायग्राम है इसको मान लो कॉपी पेस्ट कर दिया, ये कॉपी पेस्ट कर दिया, तो जब अप टू नाइट्रोजन से अलग कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ये बात आपको बार बार सोचनी और सीखनी और समझनी है। ये मिक्सिंग नहीं हुई, मतलब एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनने के बाद भी मिक्सिंग हो रही है, जबकि रूल के अकॉर्डिंगली पहला बॉन्ड कैसा बनना चाहिए, सिग्मा, फिर क्या बनने चाहिए, पाई पाई, फिर क्या बनेंगे, पाई स्टार, फिर कौन बनेगा, सिग्मा स्टार। मैं बड़े सिंपल वे में आपको जो बता रहा हूं उसको सुन लो, जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने बनेंगे। पहली बात, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर मिक्स टुगेदर, 3+3 6, हाउ मेनी फॉर्म्ड 6, क्लियर। उसमें से जो जेड जेड वाले थे, उन्होंने सिग्मा और सिग्मा स्टार बनाया, पाई पाई वालों ने पाई 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 स्टार पाई बनाए। कुल मिलाकर सिग्मा की एनर्जी एज यूजुअल कम होती है, तो यहां एसपी मिक्सिंग नहीं हो रखी है इस जगह पर। और मेरे से अगर आपके पास क्वेश्चन बुकलेट है तो वहां एक क्वेश्चन होएगा, क्लियर ना, कि एसपी मिक्सिंग कंसीडर मत करो, तो कहीं कॉपी में साइड पर लिख कर रख लेना कि अगर एसपी मिक्सिंग कंसीडर नहीं कर रहा, अगर एसपी मिक्सिंग कंसीडर नहीं कर रहा, तो सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा, पाई 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 स्टार देन सिग्मा स्टार। अगर अब मेरे से वो बोरोन या बेरिलियम बनवाना चाहता है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोजन, फिर हीलियम। नाउ डिस्कशन अबाउट लिथियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, 3+3 6, किस ऑर्डर में भरने चाहिए, 2 2, और ये 6 भर दिए। अब वो कहेगा सर Be2 बनाओ, मैं बोलूंगा 4+4 8, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। फिर वो बोलेगा सर बोरोन, मेरे पास 5+ क्या हो जाएगा 10, तो ये मैं इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर दूंगा आप, क्योंकि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स मुझे पाई नीचे रखना है, इसके पीछे पूरा लॉजिक है, जिसको एसपी मिक्सिंग बोलते हो आप, क्लियर, जिसको एसपी मिक्सिंग बोलते हो आप। तो अब एक बात जो मैंने आपको बतानी थी, बोरोन बोरोन का सिंगल बॉन्ड ऑर्डर आएगा, सिंगल। और वापिस सुनो बच्चे ध्यान से, जो अभी पीएमटी में क्वेश्चन आया था कि जब भी बोरोन का और कार्बन का मोलिक्यूल आप बनाते हो, जो बॉन्ड बनता है, इज इट सिग्मा और पाई, योर आंसर शुड बी इट इज 101% पाई बॉन्ड। और कार्बन कार्बन में भी जो दोनों बॉन्ड बनेंगे वो कैसे होंगे, पाई। बच्चे इसके पीछे रीजन अगर पूछना चाहते हो तो बस इसको देख लो ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री कहां हो रखी है, इन द पाई ऑर्बिटल्स।
तो इसीलिए बोरोन का जो सिंगल बॉन्ड बना वो भी पाई है और कार्बन के जो दोनों बॉन्ड बने वो भी पाई है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस यहां आपको नटशेल आधे मिनट की बात बोलनी है। अगर एसपी मिक्सिंग कंसीडर्ड है तो पाई पाई सिग्मा है, अगर एसपी मिक्सिंग कंसीडर्ड नहीं है सिग्मा पाई पाई है। और एसपी मिक्सिंग ऑलवेज कंसीडर कहां होती है, अप टू 14, कहां नहीं होती है, अबो 14। अब मेरे को बोलेगा सर नाइट्रोजन बनाओ, तो नाइट्रोजन में 7 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14। सो यहां 14 कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, ट्रिपल, एंड इसमें एक सिग्मा है और बाकी दोनों कैसे हैं, पाई बॉन्ड। और आपको पता है 948 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, मतलब अब ये हाईली स्टेबल बन गया। चलो गोली मारो, आपके आसपास 78% नाइट्रोजन है। इससे बड़ा एविडेंस क्या दूं कि आप इसकी फिक्सिंग नहीं कर पा रहे, इसके लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बने हुए अलग अलग। क्लियर हुई बात ये वाली? ठीक है जी। तो अब एक ट्रिक सिखा देता हूं जिससे एमओटी से हमें कंप्लीटली छुटकारा मिल जाएगा। वो है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक फॉर ऑल। क्लियर? जैसी मैं इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, क्लियर, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 10 करता हूं तो ये ट्रिक काम कर जाएगी। अभी आपको सिखाया था नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या था बच्चे, 3 14 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है जी, 3 बॉन्ड ऑर्डर अभी सिखाया था कि वापस सिखाऊंगा, या समझ में आ गया? अब मुझे इसके रेफरेंस में एक इलेक्ट्रॉन या तो माइनस होता हुआ दिखे या मुझे एक इलेक्ट्रॉन प्लस होता हुआ दिखे, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो सिंगल या इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो, आपको ऑलवेज एक बात करनी है, बॉन्ड ऑर्डर हाफ वैल्यू से ऑलवेज क्या करना है बच्चे, डिक्रीज करना है। इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन 14 अगर 15 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ कम हो जाएगा। अगर 14 16 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ प्लस हाफ मीन 1 कम हो जाएगा। अगर 14 12 हो गया, क्लियर, तो 2 इलेक्ट्रॉन घट गए, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर आपको घटाना ही है। हाफ हाफ कम करके बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 0.5 का टेबल सीख जाओ बस। एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, बॉन्ड ऑर्डर हाफ कम हुआ। इलेक्ट्रॉन 2 कम या ज्यादा हुए, 1 बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ। इलेक्ट्रॉन 3 ज्यादा या कम हुए, 1.5 कम हुआ। इलेक्ट्रॉन 4 ज्यादा या कम हुए, बॉन्ड ऑर्डर 2। ये बढ़े चाहे कम हो, ये बढ़े, ये चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज आपने क्या करना है, डिक्रीज। अब देखते हैं इस टेबल को आप मेरे साथ में मिलकर कंप्लीट करोगे कि नहीं। लो जी शुरू होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जल्दी से बोल दो। 14 इलेक्ट्रॉन्स में तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होएगा बच्चे, कहां चले गए? NO का बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स आर 15, हाँ। NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स आर 14, 3। क्लियर है? साइनाइड का बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स आर, अब इलेक्ट्रॉन भी आप ही जोड़ो, इलेक्ट्रॉन्स आर 14, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। ठीक हो गया बच्चे? C2 का बॉन्ड ऑर्डर आप जोड़ो, इलेक्ट्रॉन्स आर 12। 14 के कंपैरिजन में 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 इंटू 2 1 से कम हो जाएगा। N2 प्लस, N2 माइनस, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस 2, जल्दी से कंप्लीट कर दो। पर ये ट्रिक फॉलो करोगे तो छुटकारा मिल जाएगा और विद इन फ्यू सेकंड आंसर दे दोगे आप। और ये सारे सही हैं और सबको पता होना चाहिए ये जो स्ट्रक्चर है इसका नेम है सुपर ऑक्साइड। और अभी एस ब्लॉक एलिमेंट शुरू करेंगे। पहले पीरियोडिक में उतना दम नहीं है, उसको तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बतानी है।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन बतानी है, एस ब्लॉक पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं परोक्साइड। क्लियर? सुपर ऑक्साइड में एक यूपी होएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चेक करो, अगर मुझे कभी भी O2 बनाने को मिलता है, अगर मुझे कभी भी O2 बनाने को मिलता है तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? 16, 8 प्लस 8 16, 8 तो नीचे भरे गए, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब आया 9th 10th 11th 12th 13 14 15 16, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर? 2, दैट्स व्हाई इट इज पीएम। अब जो हमारी शिकायतें थी वीबीटी से वो एमओटी ने आकर रेक्टिफाई कर दी है कि O2 मॉलिक्यूल इज एग्जैक्टली पीएम, पैरामैग्नेटिक। जैसे O2 होता है ना बच्चे, वैसे S2 भी होता है 1000 केल्विन पे। आपका चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 16, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है S2 एट 1000 केल्विन इज लाइक O2 पीएम, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके अंदर भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर हुई कहानी सारी की सारी? ये तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, एक का नाम है सुपर ऑक्साइड। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं KO2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बच्चे कहते हैं यार KO2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? मैं KO2 नहीं पूछ रहा, O2 माइनस पूछ रहा है सुपर ऑक्साइड। कभी पूछ लेगा Na2O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बोलो यार ये तो आयनिक कंपाउंड है, तो किसका पूछ रहा है? वो परऑक्साइड का पूछ रहा है आपसे। वो ये ट्रिक समझ में आ गई आपको? O2 पॉजिटिव का कोई स्पेशल नेम नहीं है बच्चे, इसको ऑक्सीजन कटायन बोलते हैं। चैप्टर का नाम लूं, आप बोलोगे पी के पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है ये चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 18। वहां 1962 में पहला कंपाउंड बनाया था जिनोन के साथ GXC, याद करो पीटी F6 करके ना। वैसे ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाया था ये O2, रेड कलर का कंपाउंड बनाया था, याद है? बार्टलेट साइंटिस्ट का नाम था, नील बार्टलेट करके। अगर एनसीईआरटी में आपने पढ़ा हो तो पी ब्लॉक के साथ बड़ा कनेक्टेड होता है ये वाला चैप्टर। तो उसका कोई स्पेशल नेम नहीं है बच्चे ना, इट इज ऑक्सीजन कैटायन इनफ। अच्छा जी, इसके बाद एक बस एक्सेप्शनल केस है, वो है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉजिटिव। ये एक्सेप्शनल केस है। इसमें एक्चुअल में एक बात समझना, बीएमओ एबीएमओ, क्लियर, अगर बीएमओ में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बीएमओ से निकल जाए, वो तो सिंपल सा रूल है। वो जिसका नाम ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाए तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। यहां उल्टा सीन बनेगा, जिसका नाम ही एंटी बॉन्डिंग है उसमें जुड़ गए तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, और उसमें से निकल गए तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। और कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर एक्सेप्शनली, क्लियर, 2.5 की जगह पे क्या हो गया है? 3.5। मैं आपको मैक्सिमम चीजें केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही ज्यादा प्रिंसिपल चैप्टर है, बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर है। मतलब इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो आपको आगे फायदा बड़ा होने वाला है, जबरदस्त फायदा होने वाला है। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ क्यों गया, अगर मेरे से कोई पूछेगा तो क्या आप मेरे को इनमें से कोई लॉजिक बता सकते हो कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्यों बढ़ गया, जबकि घटना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ट्रिक? अकॉर्डिंग टू ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर बढ़ क्यों गया? अकॉर्डिंग टू ट्रिक आपने सोचना है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो निकला है ना बच्चे। तो इलेक्ट्रॉन निकलने वालों को फोकस कर लें, आप बोल नहीं रहे इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकलने वाले फोकस कर लें, इलेक्ट्रॉन निकलने वाले। अब तो बोल सकते हो क्या वजह रही होगी? वाई द CO प्लस हैज द 3.5 बॉन्ड ऑर्डर, क्या वजह रही होगी? एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकला होएगा, ये भी सिंपल वजह। मान लो इसका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ भी गया तो तुम सुपर कंफर्ट जोन में इस लॉजिक से जवाब दे सकते हो। ठीक है जी, चलो बस एक 5-1 मिनट और लगा दूं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग में, मैं चाहता हूं वो भी कंप्लीट कर दे। वैसे तो आपने ना 95% चैप्टर कर लिया है। एक ना बॉन्ड एंगल के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन और देनी है, वो मुझे पी ब्लॉक में बड़ा हेल्प करती है, इसलिए मैं अभी अपनी हेल्प आप ही से करवा लेता हूँ। बॉन्ड एंगल, आपको पता है दो बॉन्ड्स के बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद बॉन्ड एंगल में पहली बात,
क्या कि अगर हाइब्रिड स्टेट डिफरेंट हो, तो जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं आप अच्छे हो और आपसे बात करने में मजा भी आता है। हाइब्रिड स्टेट अगर डिफरेंट हो, क्लियर ना, तो बॉन्ड एंगल sp का ज्यादा, sp2 का कम, sp3 का सबसे कम। ये 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109.28 डिग्री, ये आपको पता ही है। दूसरे नंबर पे अगर हाइब्रिड स्टेट सेम हो जाए तो पंगा फंसेगा। मैंने कहा ना जी बिल्कुल नहीं फंसेगा। इसमें पहला केस, अगर आपके पास सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, मैं वापस आप ही के उस चैप्टर पे आ रहा हूं, आपको पता है मैं किसका नाम लेने वाला हूं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर, अमोनिया, फोस्फीन, आर्सीन, क्लियर, स्टिबीन एंड देन बिस्मुथिन, क्लियर। इसी के नीचे ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट के एनसीईआरटी के दूसरे तीसरे पेज से शुरू हो रहा है। फिर H2O, H2S, H2SC, H2TE, क्लियर। H2PO हम बनाएंगे नहीं, रेडियो एक्टिव है। इनका सेंट्रल डिफरेंट है, सेंट्रल 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 सेंट्रल। हाइब्रिड स्टेट सेम है, हाइब्रिड स्टेट सेम है। हाइब्रिड स्टेट सबकी कैसी है, आप समझदार हो सारे के सारे। sp3 है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सब पर, पहले वाले में एक लोन पेयर है, दूसरे वाले में लोन पेयर दो है, वो भी बराबर है। अब हम इस सीरीज का और इस सीरीज का बॉन्ड एंगल कंपेयर करने वाले हैं। और आप अभी पढ़कर आए हो पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 16, तो जल्दी से इसका आंसर दो और एक्सप्लेनेशन उसकी इमीडिएट बात तो नहीं तो मैं दूंगा। और इसमें H2O, H2S, H2SC का है ना। तो वाई अमोनिया हैज ग्रेटर बॉन्ड एंगल एज कंपेयर टू फोस्फीन, क्या कोई बच्चा समझा पाएगा? उसको एक्सप्लेन करो जिससे सारे बच्चे सुन समझ पाए। ठीक है जी। अब इसमें आपने बोलना क्या है, क्लियर ना, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस बढ़ गई है, दैट्स वाई बॉन्ड पेयर। अब यहां कोई बोलेगा ना कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लग रहा है, तो मानना ही मत, क्योंकि दोनों में सेम है वो तो आपको बोलना क्या है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द बीपी बीपी रिपल्शंस। ये किसके रिपल्शंस लगे हैं बच्चे, बीपी बीपी रिपल्शंस के, ठीक है। और जितने बीपी बीपी रिपल्शन बढ़ गए उनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। दैट्स वाई सेम आंसर H2O, H2S और सेम, यही ड्रैगो रूल में लिखा हुआ बच्चे। दीपांशी क्लियर। तो एक बच्चे ने जिसने एक्सप्लेनेशन दिया, नाम क्या था उस बच्चे का? हाँ, इस पे दीपक लिखा आ रहा है। चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो इसनी इतनी बात को समझ गए अगर, तो इसके इमीडिएट बाद किसी जो बच्चे और हैं उनको समझ में तो आ गई बात, या इसको मैं एक्सप्लेन करूं? चलो, अब इसके बाद हाइब्रिड स्टेट सेम होने का दूसरा केस उठाते हैं जी। क्लियर, यहां क्या था, सेंट्रल डिफरेंट था, अब सराउंडेड डिफरेंट होंगे। क्लियर, सेंट्रल एटम सेम हो गया, जबकि तुम्हारे पास जो सराउंडेड एटम्स हैं वो डिफरेंट। इसकी एक बात तो ये उठा लिया करो कि साइज अगर ज्यादा है सराउंडेड का तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। इसका बहुत बढ़िया चीज ना, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा हुआ है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा हुआ है, फिर तो आप पहले नंबर से ही कंट्रोल कर लोगे। देखो, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब बच्चे पता है आपको सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहां आ गया है, इन द डाइथाइल ईथर। तो ये ड्रैगो रूल से कंट्रोल हो जाएगा ये भी। लेकिन अगर ड्रैगो रूल नहीं लगाना चाहते तो दूसरी बात कर लो, सेंट्रल की sp3 हाइब्रिड स्टेट है। आपको पता है कि इन ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो गई है। अब इन तीनों ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो गई है। और आपको पता है सबसे लास्ट वाले केस में O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल बढ़ गया। अगर उससे नहीं समझाना चाहते तो ये बढ़िया तरीका है, सराउंडेड का साइज बड़ा होएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अब कोई बच्चा इस पे और इस पे इसको लगाएगा, आउट ऑफ दीज टू विच हैज द मोर बॉन्ड एंगल?
Why H2 has a more bond angle as compared to OF2? सेम जो उस बच्चे ने बोला, इससे पहले दिशा ने जो बात बोली थी ना, उसी बात को मैं फिर समझा सकता हूं। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो अभी दीपांशी ने बोला, क्लियर, उसके अकॉर्डिंगली एफ का ईएन ज्यादा, तो ईएनसी भी ज्यादा हो गया क्योंकि ईएन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएन। क्लियर। अब अगर ओ का ईएन ज्यादा है या ईएनसी ज्यादा है तो बॉन्ड किस तरफ ट्रांसफर हो गए, टूवर्ड्स द ओ। बीपी बीपी रिपल्शन बढ़ गया, इसमें बीपी बीपी रिपल्शन क्या हो गया, घट गया। कैसे समझ लो, घूम फिर के वहीं आ जाओगे जहां से चले थे। इनमें ये रिपल्शंस सिग्निफिकेंट हो पा रहे हैं, इनमें ये रिपल्शन बॉन्ड एंगल को चेंज करने में कैपेबल हो पा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कशन था। एमओटी का मैंने आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता दिया, उसको अप्लाई करते रहना। उसके अंदर से आपको मेनली क्या निकालने होते हैं, जब नोडल प्लेन की बात करते तो वो कंट्रोल कर लेना। क्लियर। 2015 का एक पेपर देखना, उसके अंदर 2 बार एमओटी का O2 O2 प्लस O2 माइनस पूछ लिया था उन्होंने 2 बार। लो जी, अब मैं चाहता हूं मैं ना अब केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर दूं भाई, क्योंकि अब टाइम भी हमें परमिट नहीं कर रहा है, क्योंकि अब मेरे को पीरियोडिक टेबल के बारे में भी डिस्कशन करना है आपसे, और इसके अलावा डिस्कशन करना है अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट। तो शुरू करूं बच्चे, एक एक लाइन में एस ब्लॉक एलिमेंट का डिस्कशन आपसे हो जाएगा। शुरू करूं भाई। और 15th को टेस्ट है, आप बच्चों का पता ही होगा। पहले तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें। NS2, इसके अंदर NS2 1 to 2 और 2 फर्स्ट सेकेंड ग्रुप्स होंगे, इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है। मेंबर्स लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, और एक में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। जब बेरिलियम लिखते हो ना बच्चे, इसको साफ लिख देते हो, नॉट द ट्रू एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको ट्रू एल्कलाइड अर्थ मेटल हम नहीं बोलते, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वजह एक तो साइज स्मॉल है, इसके कंपाउंड एम्फोटेरिक है, बाकी सबके बेसिक है। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। इस पेज पर एक ही काम है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो और फ्री हो जाओ। फिर यहां लिखा हुआ इसके अंदर कि इनको एल्कली बोलते हैं, लेकिन मेन पेपर में क्वेश्चन नहीं आना इस पर, क्योंकि एल्कली का मतलब क्या होता है, प्लांट डैश। वैसे तो सबको पता ही है, ये बेसिक नेचर के हैं, इसलिए इनको एल्कली बोला गया है। लेकिन मेन वजह ये है, पुराना एक ना जेई का एग्जाम था, पुराना, बहुत पुराना, लगभग 30-35 साल पुराना, वहां एल्क्विस का मतलब पूछ लिया था, तो आधी जनता तो वहां बेसिक 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 लिख कर आ गई, लेकिन इस एल्कली का एक्चुअल मीन क्या होता है, एशेज ऑफ प्लांट्स। अब नेक्स्ट आपके पास है जो मेन बात है, फ्रेंशियम और रेडियम पे। फ्रेंशियम एंड रेडियम बोथ आर रेडियो एक्टिव, ये लास्ट मेंबर है आपके फर्स्ट डे और सेकंड डे के। ठीक है जी। नेक्स्ट अब प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं बच्चे, बड़ी स्मूथ चलती है इसकी प्रॉपर्टीज, एमपीबीपी को छोड़कर। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज। अगर मैंने आपको साथ साथ में एक टॉपिक कवर करवाना है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, और वैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि इनऑर्गेनिक इतनी अच्छी कर लो कि पीरियोडिक टेबल चैप्टर ही गायब कर दो, नीड ही नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली टू द ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली टू स्क्रीनिंग। क्लियर। ईएनसी क्या है, रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स। स्क्रीनिंग क्या है, इट इज द रिपल्शन फोर्स, इट इज अ रिपल्शन फोर्स। क्लियर। और साइज, और एक लगता है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुलफिल्ड। कल ही किसी बैच में बात हो रही थी, पता नहीं कौन से बैच में बात हो रही थी, पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था उनको भी, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुलफिल्ड, और डायरेक्टली टू द पेनिट्रेशन इफेक्ट। और पेनिट्रेशन कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। क्लियर। ये इनडायरेक्टली बताता है न्यूक्लियस के क्लोज होने को, कौन न्यूक्लियस के कितना क्लोज हो जाएगा उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। और ये पूरी पीरियोडिक टेबल में नहीं लगता बच्चे, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में नहीं लगता बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 एलिमेंट्स के लिए बना हुआ है, बेरिलियम बोरोन और इसके नीचे का मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, बस इन पे लगाओ पेनिट्रेशन। किसको एक्सप्लेन करने के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो थोड़ा सा टिक के रहो मेरे साथ। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो ठीक है, टॉप टू बॉटम रेगुलर है। मेटेलिक रेडियस टॉप टू बॉटम रेगुलर है, समझदार हो तुम सारे के सारे। शेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो इनऑर्गेनिक करने का सबसे बेस्ट स्टाइल यही होएगा, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। एक बार फिर बता दूं आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप एलिमेंट लिखो, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, फिर लिखो एल्क्विस का मीन क्या है, फिर लिखो फ्रेंशियम रेडियम रेडियो एक्टिव है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज है, मेटेलिक टॉप टू बॉटम इंक्रीज है, डेंसिटी में एक जगह गड़बड़ है। और इनऑर्गेनिक का रूल है, जहां थोड़ा सा भी गड़बड़ दिखे ना, 5% हिस्सा, वहां कोई ना कोई छोटा मोटा एक कोड बना लो। तो ये NaK है, NaK। तो फर्स्ट ए ग्रुप की, वैसे तो डेंसिटी में रेगुलर ऑर्डर था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये रेगुलर चलती 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 NaK पे इररेगुलर हो गई। क्यों हो गई? सडन स्लाइट इंक्रीज इन द साइज ऑफ पोटेशियम। और बच्चे समझदार हैं, अगर सडन किसी के वॉल्यूम में चेंज होकर इंक्रीज होएगा तो उसकी डेंसिटी क्या चली जाएगी? डाउन। बस ये सिंगल मोस्ट रीजन है। क्लियर? अब कोई एमपीबीपी की बात करेगा तो रेगुलर ऑर्डर चल रहा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। लिथियम का नाम ही लिथोस इसलिए पड़ा है क्योंकि इस वर्ड का मतलब होता है रोक लाइक। लिथियम लिथोस रोक लाइक। क्लियर है जी? आरओसी के रोक। क्लियर? बीपी की बात करूं तो रेगुलर है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नीट में क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, उसके बारे में आपसे बात करता हूं आगे जैसे वो टॉपिक को खोलेगा। लेकिन इतनी बात समझ के चलो, जो एनर्जी है, आप मेरे साथ हमने कौन सा चैप्टर किया अभी? केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं किया ना। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर नहीं है। फोर्स थोड़ी है बच्चे, फोर्स तो एनर्जी इनटू डिस्टेंस होता है ना। एनर्जी का मल्टीप्लाई फोर्स इज इक्वल टू, आपके पास फोर्स हो तो Q1 Q2। क्लियर है? और अगर मैंने एनर्जी बना ली तो वो 1/r² की जगह पे क्या हो जाएगा? 1/r। तो जो बात मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। लिथियम प्लस का साइज सबसे छोटा है, जितना स्मॉल होएगा उतना हाइड्रोजन एनर्जी एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाने वाली है। तो बेस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, एक बात तो मैंने आपको बता रखी है, अट्रैक्शन की एनर्जी ऑलवेज कैसी होएगी? नेगेटिव या पॉजिटिव? क्लियर? तो हाइड्रेशन एनर्जी, चाहे आप थर्मो कर रहे हो मेरे साथ में, चाहे आप मेरे साथ में केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हो, चाहे मेरे साथ में एस ब्लॉक कर रहे हो, तो लिथियम की तरफ वाटर मॉलिक्यूल बड़े शौक से अट्रैक्ट होते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको हाइग्रोस्कोपिक नेचर भी पता चलेगा, किसका? लिथियम प्लस का। तो जो वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव लिथियम प्लस, नेगेटिव लिथियम प्लस, नेगेटिव लिथियम प्लस अट्रैक्ट होएगा ना, तो उसमें एनर्जी रिलीज, तो जो जो जितना स्मॉल है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम है। क्लियर? अब मैं काम करने जा रहा हूं, इस पूरे को यहां से रब करता हूं और फिर आपसे बात करते हुए बड़े सिंपल वे में लेकर आता हूं बातों को। आयनेशन एनर्जी डिक्रीज, मेटेलिक रेडियस इंक्रीज, ये आप फाइनल करोगे। ये NaK ने हमारे फर्स्ट ग्रुप की नाक कटवा दी, अदरवाइज डेंसिटी कंटिन्यूअसली क्या थी? बढ़ रही थी। डिक्रीज MP, BP डिक्रीज, हाइड्रेशन टॉप टू बॉटम डिक्रीज, क्योंकि हाइड्रेशन का बाय डिफॉल्ट वैल्यू कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। बोलो भाई, इसमें कोई बात करनी हो आपको, कोई कॉन्सेप्चुअली आपको दिक्कत हो रही हो, बात कर सकते हो। ये सेकेंड डे की लिस्ट बन गई भाई। आयोनाइजेशन जिनकी दो होंगी क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बच्चे? NH2। ये M से M प्लस बना, M प्लस, हाँ बोलो बेटा। ये लो जी, चलो जी, M प्लस से M प्लस बना, M प्लस से M+2 बना। ये आयोनाइजेशन 1 है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है। और ऑलवेज का रूल है भाई, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी 1। कोई रीजन पूछेगा, अब यूं मान के चलो आप क्या पढ़ रहे हो साथ साथ में, अब साथ साथ में आपका पीरियोडिक टेबल भी तो चल ही रहा है बच्चे। पीरियोडिक टेबल में मेरे को कोई आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करेगा, मैं क्या बोलूंगा? एनर्जी नीडेड नीडेड नीड, तो पॉजिटिव तो चल ही रही है सारी। These all are एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक। गोली मारो, केमिकल बॉन्डिंग में चलते हैं, वहां भी तो हमने सोडियम गैस को सोडियम गैस कटायन में बदला था, वो भी तो एंडोथर्मिक ही था बच्चे। क्लियर? तो अब मैंने आपसे क्या कहा?
द कंजक्टिव और सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज इंक्रीजेस। तो I2 इज ग्रेटर देन I1, एग्जैक्टली यस, क्योंकि पहला न्यूट्रल से निकला, दूसरा मोनोकटाइन से निकला। मेटेरियल रेडियस में कोई टेंशन नहीं, डेंसिटी में ये वाला पोर्शन, उसकी भी वजह है, पहले तो जिसने हमारी पीछे नाक कटवाई थी ना, वो अभी भी कटवा रहे हैं। नाक कटवाई में कोड बना दिया Na के, नाक कटवा दी Na के, नहीं तो टॉप से बॉटम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो ही रहा था। Na के होना क्या चाहिए, के शुड बी ग्रेटर देन Na, बट एक्चुअल क्या है, Na इज ग्रेटर देन के। वही यहां नाक कटी आपकी MgCa में। लेकिन बेरिलियम वेरी स्मॉल है, और वैसे भी आपको पता है लेफ्ट से राइट चलो तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है लेफ्ट से राइट। तो सेकेंड वाले साइज में, सेकेंड वाले साइज में फर्स्ट डे से छोटे हैं। और आप तो स्मार्ट हो बच्चे, नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में है रेडियस डायरेक्टली टू एन स्क्वायर बाय जेड, जेड जेड बढ़ेगा तो रेडियस क्या होएगा, छोटा होएगा। चलो जी, तो अब आपके पास जो फाइनल ऑर्डर बना, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। मेरे से कोई दोनों का कलेक्टिव पूछेगा तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज, मेट्रिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज, डेंसिटी के बारे में बात करेगा, लो जी, और हाईएस्ट पे टिक मारा करो, नहीं तो पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। फर्स्ट डे को मैंने इनफाइनाइट टाइम्स देखा हुआ NA के बारे में डिस्कशन करते हुए। क्लियर, MPBP भी रैंडम है, तो इसीलिए मैं इन पे कोई ज्यादा काम कर भी नहीं सकता। अगर आप मेरे साथ अभी डी ब्लॉक में होते ना, मैं आपको पूरे लॉजिक बताता कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या, हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या, और इसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ क्या, ये सारी बातें मैं बताता हूँ, क्योंकि वो लॉजिकली चलते हैं। यहां देखो ना, पहले डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज कर गया, क्लियर, फिर डिक्रीज कर गया, फिर उसके बाद फिर डिक्रीज कर गया, कोई लॉजिक ही नहीं है। इसलिए इन चीजों को आपने कभी भी बोदर नहीं करना है। फाइनल एग्जाम के लिए मेरे लिए MPBP और सेकेंड डे कोई मैटर नहीं कर रहा। हाँ, एक चीज तो मैटर ऑलवेज करेगी करेगी, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली टू चार्ज है, डायरेक्टली टू चार्ज है, इनवर्सली टू द रेडियस है। और यहां बेरिलियम +2 हो गया, लिथियम प्लस के कंपैरिजन में इसकी हाइड्रेशन एनर्जी 5 गुना बढ़ गई है। लिथियम प्लस के कंपैरिजन में Be+2 की हाइड्रेशन एनर्जी 5 गुना बढ़ गई। व्हाई द 5 टाइम्स आर इंक्रीजेस? आपका आंसर बन जाना चाहिए सर, चार्ज बढ़ गया, रेडियस घट गई, दैट्स व्हाई। वो था आपके पास कितने पे, -506 पे, और ये कितने पे आ गया, -2494 पे। अब इसमें कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करो, करना है तो। हाँ जी, बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए मेरे पास फर्स्ट ए और सेकंड ए में मैं सिर्फ साइज से ही या फिर ENC से ही कंट्रोल कर लूंगा। तो अब देखो आप, इसका साइज स्मॉल, इसका लार्ज, इसका और लार्ज, इसका और लार्ज, इसका और लार्ज, तो मुझे यहाँ हाफ फील्ड फुल फील्ड की स्टेबिलिटी देखनी ही नहीं है, मुझे पेनिट्रेशन इफेक्ट यहाँ देखना ही नहीं है। मुझे तो साइज के बारे में पता चला, बेरिलियम टू मैग्नीशियम टू कैल्शियम टू स्ट्रोंशियम टू बेरियम, साइज इंक्रीज कर रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। चेक करना चाहते हैं तो यहां मैंने रब कर दिया था, ये मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, और साइज जितना लार्ज होएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ से जल्दी बाहर आ जाएगा। अब देखो आप, टॉप टू बॉटम लगातार क्या कर रहा है, ये डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। और किसी भी न्यूट्रल के कंपैरिजन में मोनोकटायन का इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेंगे बच्चे। न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन निकालना है डिफिकल्ट है, और मोनोकटायन से इलेक्ट्रॉन निकालना है आसान है, और डिफिकल्ट है, और डाइकटायन से निकालना और डिफिकल्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ज्यादा एनर्जी की डिमांड पड़ेगी फिर वहां। कोई कंफ्यूजन हो इमीडिएटली बात कर लो। चलो ये लो जी, इससे पीछा छूटा, लगातार इंक्रीज, ये पढ़ना ही नहीं है, पीछे टेबल पढ़ ली ना, तभी तो कह रहा हूं बच्चे, अगर P ब्लॉक पढ़ना है, S ब्लॉक पढ़ना है, D ब्लॉक पढ़ना है, तो टेबल्स बना लो, बस काम हो गया, इसमें कुछ नहीं पढ़ना अब आपको। अब ग्रुप
आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी का है। क्लियर, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिस्कशन है, कुछ नहीं करना, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करना, छुट्टी मिल गई। उसके बाद आपको ग्रुप 2 में पर्टिकुलरली और ग्रुप 1 में पर्टिकुलरली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट एको, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेकंड डे एंड फर्स्ट डे कंपेयर करनी है। तो थोड़ा सा टिक कर सुन लो मेरी बात को। मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है सोडियम से और पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है मैग्नीशियम से। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बच्चे समझते हैं Ne3S1 है और यह Ne3S2 है, और वैसे भी लेफ्ट से राइट जाके आयोनाइजेशन तो बढ़नी थी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मैग्नीशियम ग्रेटर देन सोडियम। अच्छा जी, सेकंड के बारे में बात करो। अब सेकंड पता है कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तुमने, इसको चलो मैं वापस लिख देता हूं। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है आपने नियोन, और यह नियोन 3s1। तो अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी Mg प्लस और Na प्लस में से किसकी ज्यादा हो जाएगी, Na प्लस की। क्या आप एग्जैक्टली बात को समझ पाए? ड्यू टू फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। चलो जी, अब मेरे से मेटेलिक करेक्टर की बात करेगा, तो मेटेलिक करेक्टर का मतलब मुझे सिर्फ एक छोटी सी लाइन समझ में आती है। क्या? जब मैं आपके साथ चैप्टर डी ब्लॉक में हूंगा तब भी यही हरकत करूंगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कह दो, मेटेलिक कह दो, क्लियर, इलेक्ट्रॉन डोनर कह दो। तो मुझे बस इतनी बात समझ में आ रही है, टॉप से बॉटम ये टेंडेंसी क्या करेगी, बढ़ेगी। लिथियम से अच्छा मेटल, सोडियम से अच्छा मेटल, पोटेशियम से अच्छा मेटल, रुबिडियम से अच्छा मेटल, सीजियम से अच्छा मेटल, सीजियम से अच्छा मेटल फ्रेंशियम। लेकिन फ्रेंशियम को हम टारगेट पे लेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर किसी को इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटेलिक समझ में ना आए तो इलेक्ट्रॉन डोनर समझ लो। सेम विद सेकंड डे, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। बस ये जरूर है, अगर फर्स्ट डे का सेकंड डे से कंपैरिजन होने लग जाए तो क्या कोई बता सकता है कि फर्स्ट डे से इलेक्ट्रॉन निकालने आसान है सेकंड डे से? तो इसीलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर किनका ज्यादा हुआ, फर्स्ट डे वालों का। अच्छे मेटल कौन हुए, फर्स्ट डे वाले। क्लियर ना? अच्छे मेटल कौन हुए, अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हुए, फर्स्ट डे वाले। नेक्स्ट, मेटेलिक बॉन्डिंग पे भी मैं अपना स्टेटमेंट लिख दूं। मेटेलिक बॉन्डिंग बड़ा इजी होता है अगर थोड़ा सा घुस जाओ ना इनऑर्गेनिक के अंदर। मेटेलिक बॉन्डिंग लिखा जी, पहली बात। फिर लिखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर डी ब्लॉक आ जाएगा हमारा। पिछले जब केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था ना, तो मैं बात कर रहा था पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, वो भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर था। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एस ब्लॉक। तो इसमें बार बार मैं किसको फंसा रहा हूँ लाकर, डी ब्लॉक, वो भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। और हमारा पीरियोडिक टेबल भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। मेटेलिक बॉन्डिंग डायरेक्टली टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इन बेचारों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये एक और स्टेटमेंट लगा लेना। इसके पास NS1 है, इसके पास NS2 है। और मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी करनी है तो साइज बड़ा मैटर करता है, छोटे साइज की पैकिंग अच्छी होती है बच्चे। चैप्टर का नाम सॉलिड, जो जितना स्मॉल होएगा उसकी पैकिंग बहुत बढ़िया वाली होगी। तो फर्स्ट डे और सेकंड डे में मेटेलिक बॉन्डिंग यहां तो वीक मिलेगी, यहां सेकंड डे में आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगी, क्योंकि इसके यूपी क्या हो गए, बढ़ गए, और वो अनपेयर हो सकते हैं खाली ऑर्बिटल में। साइज भी छोटा हो गया, पैकिंग अच्छी हो गई, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये सारी की सारी बातें ओपन चैलेंज के साथ आप डी ब्लॉक में लेके पहुंच जाओ, सिंगल सिंगल क्वेश्चन का आंसर आता रहेगा आपका, सिंगल सिंगल क्वेश्चन का आंसर। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि फर्स्ट डे वाले और सेकंड डे वालों में से मेट्रिक बॉन्डिंग किसमें स्ट्रॉन्ग है, सेकंड डे, किसके अंदर, क्यों है, तो बोलोगे साइज भी छोटा है, पैकिंग अच्छी है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट शो करते हैं ये लोग। ये लो जी, फर्स्ट डे वालों को तो लेकर नाइफ से कट कर दिया। ये देखो, लिथोस मैंने आपको बार बार बोला, मीन हार्ड,
whether sodium is lithium is hard, sodium is super soft. लिथियम हार्ड इसलिए है क्योंकि छोटा है, फिर क्या हो गया, पैकिंग अच्छी हो गई। ये लो जी, कंपेरेटिवली स्मॉलर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दो है, क्लियर, तो स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू एल्कली। सारा लिखा जा चुका है पीछे, ये लिख दिया सब कुछ। हाइड्रेशन एनर्जी पे स्टेटमेंट दिया जा चुका है, लेकिन फिर मैं क्वेश्चंस की बात कर लूं कि मेरी हाइड्रेशन एनर्जी से क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, और आपके केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन भी उससे हो जाएंगे। हाइड्रेशन एनर्जी का क्वेश्चन पता है सबसे पहले क्या पूछेगा, क्लियर, पहले पूछेगा आपसे रेडियस इन गैसियस स्टेट, फिर पूछेगा रेडियस इन हाइड्रेटेड फॉर्म, जिसको आप सारे बच्चे समझदार हो, हाइड्रेटेड रेडियस पूछते हो। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मोबिलिटी, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कंडक्टिविटी। ये 3-4 क्वेश्चन आएंगे, और ये ऑलरेडी सेंसिटिव जोन ऑफ द मेडिकल एग्जाम रह चुका है। अब बच्चा मेरे से पूछेगा सर लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, बड़ा कौन? सिंपल है, सीजियम बड़ा है। सर लिथियम प्लस एक्वस, सोडियम प्लस एक्वस, पोटेशियम प्लस एक्वस, रुबिडियम प्लस एक्वस। अब साफ सी बात है, बड़ा कौन? lithium plus aqueous, whether lithium plus aqueous is large in size, रीजन मैंने आपको बताया, छोटा था, इस बात का फायदा मिल गया इसको, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी हाई है, तो मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होने की वजह से, मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होने की वजह से, मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होने की वजह से इसका हाइड्रेटेड रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया। बोलो बच्चे, क्लियर। अब जितना बड़ा रेडियस होएगा, अब मैं कहता हूं स्टेट्स ऑफ मैटर का ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगा दो, कोई गैस जितनी ज्यादा मोलिकुलर वेट की होगी उतना 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 कम डिफ्यूज करेगी। तो वही कह रहा हूं, डिफ्यूज मतलब ज्यादा ट्रेवलिंग नहीं कर पाएगी। और अगर मेरे को कोई मोबिलिटी और साइज का एक दूसरे से रिलेशन पूछ ले, साइज एंड मोबिलिटी, तो मैं क्या बोलूंगा, बड़ा साइज, मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, और जितनी मोबिलिटी कम होगी उतनी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम। तो मेरे से हाइड्रेटेड फॉर्म में कंडक्टिविटी पूछ रहा है तो सीजीएम की ज्यादा, मेरे से हाइड्रेटेड फॉर्म में कंडक्टिविटी पूछ रहा है, मुझसे हाइड्रेटेड फॉर्म में कंडक्टिविटी पूछ रहा है, तो मोबिलिटी कंडक्टिविटी इन हाइड्रेटेड फॉर्म, तो मेरा आंसर सीजियम प्लस एक्वस की मोबिलिटी कंडक्टिविटी ये सब लिथियम प्लस एक्वस से ज्यादा है। ये स्मॉल साइज है लेकिन ज्यादा सराउंडेड है। बोलो भाई, ये देखो, ये लो जी, ठीक है भाई, हाँ जी, लिथियम प्लस हैज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, तो इसका एग्जिस्टेंस LiCl.2 वाटर के फॉर्म में मिलता है, बाकी किसी का भी कोई फर्दर हाइड्रेट नहीं है। फर्स्ट में कोई हाइड्रेट ही नहीं है, सिर्फ लिथियम को छोड़कर। लिथियम का साइज स्मॉल है, मोर हाइड्रेशन एनर्जी है। सेम इन ग्रुप 2, जो हमने पीछे सीखा बच्चे, लिटरली वर्ड टू वर्ड लगा दो, और इनमें सभी हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। अब तो आप सीखोगे सबसे ज्यादा हाइड्रेशन कहां मिलेगा, बेरिलियम में या बेरियम में, क्लियर है। अब ये इनको बोला गया कि अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना बच्चे इस बात को, ये मेरे पास है हाइग्रोस्कोपिक नेचर, मैंने का जो अभी बताया था वो सेम कॉपी पेस्ट कर दो, कि सिर्फ लिथियम वहां हाइग्रोस्कोपिक है, बाकी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और सेकेंड डे के अंदर सारे के सारे
हाइग्रोस्कोपिक है, ये पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपको। लिथियम अकेला है, रिमेनिंग नहीं है, फर्स्टे वाले सारे हैं। वही बात तो पीछे कर रहे थे आपसे यहाँ पे। MgCl2 CaCl2 सब सिक्स वोटर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बेरियम रोता रोता बेरियम भी डॉट टू वोटर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, BaCl2 डॉट टू वोटर। सुन समझ पा रहे हो बच्चे क्या कह रहा हूं मैं आपसे? और यहां इसने साफ लिखा है, अगर मैं MgCl2 डॉट सिक्स वोटर को अगर हीट करवा दूं तो आप ये मत समझना कि मैं सिक्स वोटर को उससे अलग कर दूंगा, इतना इंटीग्रेटेड फॉर्म में है ये लोग। तो यहां कुछ गेम ऐसे बिगड़ गया कि MgO बन गया। MgO क्यों बन गया आपको पता है? चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक का नाम लैटिस एनर्जी, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है और लैटिस एनर्जी मेनली किस पे डिपेंड करती है? चार्ज पे। तो इसीलिए MgO बन गया। अगर मुझे इसको बदलना ही MgCl2 में है तो मैं क्या करूं? उसने कहा जी इसके साथ HCl लेके चलो, तब पॉसिबिलिटी बन सकती है, अदरवाइज MgCl2 6 वोटर बन ही नहीं सकता। इसमें आपको HCl ड्राई फॉर्म में डालनी पड़ेगी, जैसे अगले इसमें लिखा हुआ ड्राई HCl गैस, तब तुम MgCl2 बना सकते हो, अदरवाइज भूल जाओ। इतना MgO MgCl2 से स्ट्रोंग है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से। बोलो बच्चे। ये एग्जाम्पल पढ़ना, समझ पाओगे इसको? आंसर इसका है नहीं, बना लेना अपने आप अभी। करेक्ट, हाइड्रेशन एनर्जी है ना, हाइड्रेशन रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस, वही सेम आंसर ना। और आयनिक मोबिलिटी इसकी हो जाएगी। लो जी, ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मेरे को सुनना है आपने। फर्स्ट रेडोक्स चैप्टर होएगा कभी ना कभी, तो फर्स्ट वाले +1, सेकेंड वाले +2 बस, और ये बाकी कुछ नहीं पढ़ना इसके अंदर। कंपाउंड फॉर्म में कभी भी फर्स्ट वाला होएगा, चाहे वो KCl हो, चाहे वो KO2 हो, चाहे वो K2O2 हो, चाहे वो K2 हो, क्लियर, चाहे वो KClO4 हो, क्लियर, चाहे वो KI3 बन जाए। K ने हमेशा सिंगल मोस्ट अपना ऑक्सीडेशन नंबर शो करना है। हाँ, इसकी वजह से क्लोराइड माइनस हो गया, इसकी वजह से सुपर ऑक्साइड बन गया, इसकी वजह से पर ऑक्साइड बन गया, इसकी वजह से सिंपल ऑक्साइड बन गया, इसकी वजह से ये परक्लोरेट बन गया, इसकी वजह से आयोडीन आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बन गया। लेकिन के अपनी जगह से हिला नहीं, के इज ऑलवेज प्लस। फर्स्ट डे सेकेंड डे का ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 रिस्पेक्टिवली यही चलेगा, नो चेंज एट ऑल, कोई सुधार नहीं होने वाला, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ही NS1 NS2 है, यही डोनेट होंगे, यही +1 +2 बन जाने हैं बच्चे। ठीक है जी। अब इसके नीचे लिखा है एल्कली मेटल्स आर, वो तो होने ही थे। एल्कली मेटल्स के पास क्या पड़ा हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी आपसे, 1UP, और जहां 1UP है दैट इज कलरफुल, और मेरी गलती, हाँ कलरफुल तो है ही, और PM साथ में है, क्लियर। और सेकंड है, वैसे यहाँ कोड बना लो एक अपने दिमाग में, CPUP, C फॉर कलर, P फॉर पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, कलर एंड पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, color and paramagnetism is due to the unpaired electrons, color and paramagnetism is due to unpaired electrons। तो फर्स्ट वाले तो कलर्ड भी होंगे और PM भी होंगे, लेकिन जो सेकंड वाले हैं ना कलरफुल होंगे ना PM होंगे, मतलब क्या हो जाएंगे? DM हो जाएंगे। अब देखो जी, फजांस हम वहां पढ़ नहीं पाए, लेकिन फजांस हमारा पीछा छोड़ेंगे नहीं, फजांस हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा। नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, थोड़ा सा मेरे साथ टिक लेना 5-4 मिनट, अभी 13 मिनट हमारे क्लास के बाकी हैं, क्लियर। सुनो भाई, अब आप समझ गए ना? उधर से देखो, एक काम करना, आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे मैंने टुकड़ों में सीखी अभी, तो एक काम करना, जो भी आपके पास पीरियोडिक टेबल का सोर्स हो ना, उसकी पीरियोडिसिटी पे पहुंच जाना,
उसके अंदर सीखना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या, और कल कवर करते करते 20 मिनट में उसको भी कवर कर दूंगा मैं। क्लियर? मैंने एस ब्लॉक जानबूझ के उठाया, बच्चे अवॉइड करते हैं एस ब्लॉक क्या पढ़ना है। अब पढ़ोगे तो लगेगा यार ये तो आसान ही था, इसमें था ही नहीं कुछ। बस एक कॉपी लो, उसपे हेडिंग्स लिख डालो। हेडिंग्स मतलब क्या? हेडिंग्स मतलब क्या? नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म। फिर सोचना शुरू करो यार। तो सोचोगे कैसे? ये देखो, एक कीटायन, दूसरा एनायन। क्लियर? फजांस लो शुरू हो रहे हैं बच्चे, वहां हमने मिस किया जानबूझकर ताकि यहां आकर काम कर पाए। फजांस क्यों पढ़ते हो? आयनिक में कोवलेंट कैरेक्टर समझने के लिए, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर्स। कीटायन जनरली स्मॉल, एनायनिक जनरली लार्ज। क्लियर? तो कोई छोटा छोटा क्यों है? क्योंकि ईएनसी हाई है, और कोई जेनेटिकल वजह तो हो नहीं सकती। कीटायन छोटा क्यों है? बोलते हैं इसमें जीन ऐसे हैं, अरे इसके काय के जीन है यार, कीटायन है तो। क्लियर? और इसका ईएनसी ये लार्ज है, तो इसका मतलब इसका ईएनसी क्या हो गया? कम हो गया। अब जिसका ईएनसी ज्यादा था उसने खुद के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो अट्रैक्ट किया, पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा, तो पड़ोसी इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए, एडजेसेंट एटम इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब शेयरिंग की तरफ बढ़ा। तो बड़े सिंपल स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना फजांस लो के। क्लियर? साइजोकेटायन जितना छोटा होएगा उतना उसका ईएनसी क्या हो गया? बढ़ गया। और जितना ईएनसी बढ़ गया उसकी डिस्टोर्शन पावर, उसकी पोलराइजेशन पावर, उसकी पोलराइजेशन पावर बढ़ गई। और जितनी डिस्टोर्शन, पोलराइजेशन पावर, ईएनसी, ईएनसी समझते हो ना, रिजल्टेंट चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ये तीनों इतने खतरनाक बढ़ गए कि वो भाई साहब क्या हो गए? कोवलेंट। इसीलिए तो बोल रहे हैं लिथियम के कंपाउंड्स, बेरिलियम के कंपाउंड्स नेचर वाइज कैसे होते हैं भाई? स्मॉल साइज ऑफ कीटायन होने की वजह से कोवलेंट। छोटे क्यों है? ईएनसी ज्यादा है। इससे क्या हो गया? एनायन को डिस्टोर्ट किया। इससे क्या हो गया? पोलराइजेशन पावर बढ़ गई। इससे कौन से करेक्टर आ गए? इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होने की वजह से इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर एंट्री कर गए। तो इन पूरी बातों में क्या कंक्लूजन है? केमिकल बॉन्डिंग का कंक्लूजन है। लिथियम, लिथियम, इधर से बेरिलियम, मैग्नीशियम, दिस थ्री हैव द हाई टेंडेंसी टू मेक कोवलेंट बॉन्ड्स। समझे भाई इन बातों को? कोई कंफ्यूजन हो, बात हो सकती है। जल्दी से इन क्वेश्चन को पढ़ना, फास्ट पढ़ लो और यस बोल देना, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। 10 मिनट है मेरे पास आपके लिए। सभी बच्चों का? ठीक है जी। लो जी, डेंसिटी वापस आ गई। बड़ी पढ़ाई है हमारी डेंसिटी, तो पीछे पढ़ चुके हैं। नाक किसने कटवाई थी? एनएके ने, है ना? ठीक है। ग्रुप 2 में क्या बन गया था? देखना मैं कुछ गलत लिखूं तो सुधार देना भाई। इज इट? एमपीबीपी पे बात हो चुकी है। सेकेंड वालों के थोड़े रैंडम थे, जबकि इनमें एक बिल्कुल सीक्वेंस चली थी टॉप टू बॉटम डिग्रीज की। लो जी, ये आया अब हीरो, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन हमें मिलते मिलते हैं। क्लियर? इनमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं मैं आपको बता देता हूं जी। पहले तो कलर में पार्टिसिपेशन कौन कर रहा है? फर्स्ट वाले सारे के सारे कलर में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। कोई अगर इसका रीजन, कलर मतलब फ्लेम कलरेशन,
फ्लेम में कलर, लेबोरेटरी में जाते हो ना जब, तो वहां फ्लेम में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम लेके मत जाना, डेंजरस है, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूं कि इनके फ्लेम में कलर कैसे आएंगे। वैसे भी तो हाईली इनफ्लेम, हाईली रिएक्टिव है। क्लियर, हल्का सा मॉइस्चर पकड़ते ही आग पकड़ लेते हैं। तो रीजन है इनके आयोनाइजेशन एनर्जीज बड़ी कम है। पहला क्वेश्चन होता है कि पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, सारे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अब उसकी वजह मैंने आपको बताई। और एक बड़ा सिंपल सा और बता दूं, वीआईपी जीवाईओ आर का ऑपोजिट कलरेशन चलेगा। इसका अपोजिट कलरेशन, अगर लिथियम है तो रोजी रेड, पिंक रेड, क्रिम्सन रेड होएगा। पीछे जाते जाते सोडियम येलो कलर का हो जाएगा। इसकी कोई वजह है क्या? हाँ, तुम्हें वजह पता है। तुमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी कलर पीस सीखा है, डी ब्लॉक एलिमेंट में भी कलर सीखा है। सुनो मेरी बात को, लिथियम साइज में स्मॉल है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है। ठीक है बच्चे, अब सोचो ई एब्जॉर्ब कैसा हो रहा है, हाई। वेव लेंथ एब्जॉर्ब कैसा हो जाएगा, लो। उल्टा लिखूं अब, ई इमिटेड क्या हो जाएगा, लो। और लैम्डा इमिटेड क्या हो जाएगा बच्चे, हाई। और हाई लैम्डा किसका होता है, रेड का। दैट्स वाई लिथियम कैसे कलर का दिखने लग गया, रेड। और आपने शायद अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये व्हील पढ़ा होगा, वीआईपी बीजी वाईजी वाईओ आर। कलर इस व्हील के अकॉर्डिंगली सेट होते हैं। अगर कोई वॉयलेट कलर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, येलो ग्रीन, एक ही बार जे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स देकर पूछ लिया था, सो एंड सो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बताओ इसका कप्लीमेंट्री कलर क्या होएगा। और ये व्हील मैंने नकल की है जेडीली से, एनसीईआरटी से नहीं, जेडीली से। ये वाला व्हील मैंने जेडीली से देकर बनाया। जेडीली एक इनऑर्गेनिक की बुक है, उसकी नकल करके बनाया मैंने। और मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं, 100% क्वेश्चन पे परफेक्टली एप्लीकेबल हो जाता है। तो वॉलेट अगर एब्जॉर्ब्ड है, येलो ग्रीन उसका इमिटेड है। और याद करने का तरीका भी बड़ा आसान है, वीआईबी ये वाईयू आर, बीच में कौन है, बीजीवाईजी, वीआईबी बीजीवाईजी वाईयू आर। तो वाई लिथियम अपीयर्स क्रिम्सन रेड, रोजी रेड, पिंक रेड इन द फ्लेम कलरेशन। तो आपको समझ में आ गई होगी बात। हे महान जनता, ओए सो गए क्या, मुझे लगा सो गए। दीपांजी थकी हुई है, सो गई लगता है। नहीं, वेरी गुड। तो आपको ये लॉजिक पता चला कि सोडियम फ्लेम में येलो क्यों हुआ, पोटेशियम। इसके बाद तो इन कलर का मिक्सचर आने लगेगा। जैसे ना इसने लिखा हुआ पोटेशियम के बारे में, पेल वॉयलेट, रुबिडियम रेड वॉयलेट, सीजियम ब्लू, एंड वाले कलर आने लगते हैं। लेकिन चलेगा उल्टा, और क्यों चलेगा, ये रहा परफेक्ट लॉजिक इसका। चलो जी, अब वही क्वेश्चन फिर बन गया कि बेरिलियम मैग्नीशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। स्टार्ट के तो मना कर गए, कहते जी हम नहीं पार्टिसिपेट करते कलर फ्लेम कलरेशन में। मैंने कहा रीजन क्या है, कहते जी आयोनाइजेशन इतनी हैवी है, हमारे छोटे साइज की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जीज इतनी हैवी है, हाई है, कि हम फ्लेम की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर ही नहीं सकते। सो नो पार्टिसिपेशन इन कलर। बाकी इनके अंदर जो कलर है वही सेम, जैसे वी आई बी जी वाई ओ आर। पीछे लेकर चलूं तो एब्जॉर्ब हाई, इमिट लो। तो कैसे कलर के दिखने चाहिए, वही दिख रहे हैं। क्लियर, रेड रेड ग्रीन रेड, इसी एरिया में घूमते रह गए बेचारे। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन क्या होएगा कि सारा की सारा आयोनाइजेशन एनर्जी पे बेस्ड है। ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन रेड। और रेडियम के बारे में तो कुछ लोग टेस्ट भी नहीं करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। रेडियम का टेस्ट करते करते खुद ही टेस्टिंग में चले जाएंगे, क्योंकि रेडियम इज रेडियो एक्टिव। तो इसीलिए स्टार्ट के 3 याद रखा करो बस, रेड रेड ग्रीन, रेड रेड ग्रीन, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन। क्या फ्लेम कलरेशन का एक्चुअल लॉजिक और 2 बातें समझ में आ गई
कि फ्लेम कलरेशन कौन दे रहा है, फर्स्ट वाले सारे, सेकंड वाले में बेरिलियम मैग्नीशियम मना कर गए, और बाकी अगर दे भी रहे हैं तो कैसे कलर है, आपने कहा जी पहले वाले में वीआईबी जीवाईआर का उल्टा, कोई पूछ ले क्यों उल्टा, तो वजह बताने में भी आप कैपेबल हो तो आएगा मजा ऐसे ब्लॉक पढ़ने का। 3 मिनट की क्लास है मेरी अभी, आगे चलूं? चलो लो जी, फिर इसको काट देते हैं। अब आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक मेटल है, चैप्टर का नाम आपकी फिजिक्स की मॉडर्न फिजिक्स, हमारी केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये मेटल हुआ, यहां एक फोटोन विद वेवलेंथ लैम्डा स्ट्राइक किया, और इससे इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी इजेक्ट हो गए, जिनको तुम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो। अगर ये मेटल लिथियम है तो नो, सोडियम है तो नो, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम है तो फ्रेंशियम रेडियोएक्टिव तो मना कर दिया। और सेकेंड वाले सारी कहते हैं भाई साहब हम कैपेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम की 7600 एंगस्ट्रम की वेवलेंथ से हम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकते। सो ओनली 3 मेटल्स विच आर कैपेबल टू गिव द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं तो कहता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 3 बार बोलो, डेफिनेशन खुद सामने निकल कर आ जाएगी। इफेक्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोटोन, फोटोन मीन फोटोन वेवलेंथ विद वीआईबी जीवाईओआर, तो वो वही कर पाएगा, वो वही कर पाएगा जिसका वेवलेंथ, जिसका 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 आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम होएगा। तो जो बोर्ड पे मैंने लिख दिया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, हु इज कैपेबल टू गिव द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, योर आंसर शुड बी केआरबी सीजीएम। बट सेकंड डे के सारे मना कर गए। तो कभी पूछ लेता है सीजीएम इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू मेक द सोलर सेल्स, टू यूज्ड इन अ सोलर सेल, तो बताओ ना आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। ये क्वेश्चन पढ़ना बच्चे दोनों, क्या वजह हो सकती है कि लिक्विड है। वजह आपके बोर्ड पे है। एक बच्चे ने मेरे से एक पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, सर पीछे जाना और मेटलिक बॉन्डिंग दिखाना, वो वजह है। जितना साइज लार्ज होएगा बच्चे, ठीक है, जितना साइज छोटा मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रोंग, जितना साइज छोटा उतनी पैकिंग अच्छी। सीजीएम साइज में लार्ज है, फ्रेंशियम साइज में लार्ज है। मैं तो कहता हूँ यार एक बार ना वहीं चले जाओ, सॉलिड चैप्टर में चले जाओ, फिजिकल केमिस्ट्री वाला हमारा 12वीं क्लास का पहला चैप्टर, ठीक है ना। वहां उसने क्या कहा, जो लिथियम है उसको तुम एफसीसी में अरेंज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो सीजीएम है वो तो बीसीसी में अरेंज होता है ना बच्चे, क्योंकि जिसका साइज लार्ज होएगा उसके बीच खाली जगह ज्यादा बचेगी, और जब खाली जगह ज्यादा बचेगी तो पैकिंग अच्छी थोड़ी हो सकती है। तो सीजीएम फ्रेंशियम का मेटलिक बॉन्ड कैसा है, वीक है। क्यों है, लार्ज साइज है। ये वीक क्योंकि साइज बड़ा है, और पैकिंग भी वीक हो गई, तो ये लिक्विड बन गए। चलो जी लास्ट का, चलो अब टाइम ही खत्म हो गया बच्चे, इसके बारे में कल बात करते हैं। थोड़ा सा काम आपने करना है, तो हम एक परफेक्टली विनर बनेंगे सारे चैप्टर्स के। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे नजर मारनी है बस आपने ना, बाकी काम मैं कर दूंगा आपका सारा के सारा।